किरात नगर में एक ऐसा ब्राह्मण रहता है जो मांस मदिरा का भक्षण करता है। लेकिन एक दिन की बात, वह ब्राह्मण जो चोरी करता है, लूटपाट करता है, वो ब्राह्मण किसी संयोगवश शिवालय में पहुंच जाता है। वो ब्राह्मण है कौन? शिव महापुराण में वर्णन आता है, एक दे ऋषिया वशात मातरो पितरो पितराम बधू। वो देवराज पापी जो गणिका के साथ में रहता है, भक्ष अभक्ष खाता है, कर्म अकर्म अच्छे बुरे कर्म सब कर्म करता है। एक दिन गणिका उससे कहती है, देवराज मेरे पास कई लोग आते हैं और धन लाकर, आभूषण लाकर, कई प्रिय प्रिय वस्तु लाकर मुझे देते हैं, लेकिन तूने आज तक मुझे कोई उपहार नहीं दिया, क्या तू मुझे प्रेम नहीं करता? देवराज पापी ने कहा, गणिका से कहने लगा, मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हो तो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? उस गणिका ने इस देवराज की परीक्षा लेने के लिए कहा, तेरे घर का जितना भी धन है, जितना भी स्वर्ण आभूषण है, तू सब लेकर आ। देवराज पापी अर्धरात्रि के समय अपने घर में पहुंचता है। मदिरा का भक्षण किए हुए जब ये अपने घर में प्रवेश किया, माता पिता पत्नी सब सोए हुए थे। इसको वो गणिका की बात याद है। वो गणिका ने जो कह दिया कि सब मुझे उपहार देते हैं, लेकिन तूने आज तक उपहार नहीं दिया, तेरे घर का धन और आभूषण मुझे ला कर दे। देवराज बैठा बैठा सोच रहा है, धन को चुराऊंगा, माता पिता या पत्नी जाग गए तो क्या उत्तर दूंगा? अपने ही घर में चोरी, आभूषणों को लेकर जाऊंगा, अगर माँ और मेरी पत्नी उठकर पूछने लगी आभूषण कहाँ लेकर जा रहा है, क्या उत्तर दूंगा? इसलिए ये देवराज सोचता है, क्यों ना इनकी हत्या कर दी जाए। आज देवराज पापी सोते हुए अपने माता पिता और पत्नी को मारकर जितना भी धन था, जितना आभूषण था, सब ले जाकर उस गणिका को दे दिया। गणिका को देते हुए कहता है, देख मैंने तुझे आज तक कोई उपहार नहीं दिया ना, लोग तुझे उपहार देते हैं, लेकिन मैं वो उपहार लेकर आया हूं। जीवन में तुझे ऐसा उपहार किसी ने, अपने घर की सारी संपत्ति लाकर मैं तुझे दे रहा हूं। गणिका ने कहा, ये लाए कैसे? तुम्हारे माता पिता, परिवार के लोग, पत्नी ये पूछेंगे तो क्या उत्तर दोगे? देवराज पापी ने कहा, उन सबको मैं मार कर और ये घर का धन और आभूषण लेकर तेरे पास आया हूं। गणिका ने उस धन को ठुकरा दिया और ठुकराते हुए कह दिया, जा पापी, तू तेरी जन्म देने वाली मां का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा? तुझे उंगली पकड़कर चलाने वाले पिता का तुझे एक बार दया नहीं आई, तू जब अपने माता पिता का नहीं हुआ तो तू मेरा कैसे हो सकता है? वो पत्नी जो तेरे लिए अपना घर परिवार, अपनी माँ का आंगन, अपने संबंधी सब छोड़कर आ गई, तू उसका नहीं हुआ, अपने माता पिता का नहीं हुआ, अपने परिवार के विषय में एक बार नहीं सोचा, तो तू मेरे बारे में क्या सोचेगा? जा, चला जा। वो गणिकाएं जो है ना, वो कभी किसी की नहीं होती, सिर्फ वो धन और संपत्ति की साथ ही होती है। जब तक धन संपत्ति मिलती रहेगी तब तक वो तुम्हारे से अपनापन जताती रहेंगी, दिखाती रहेंगी, लेकिन धन मिलना बंद हुआ कि संबंध समाप्त हुआ। आज गणिका ने देवराज पापी को शिक्षा देने के लिए उसे ठुकरा दिया, उसके धन को ठुकरा दिया। जा,
तू अपनी माता पिता का नहीं हुआ, तू पत्नी का नहीं हुआ, तुझे परिवार के बारे में विचार नहीं आया, तुझे जब अपने माता पिता पर दया नहीं आई, तरस नहीं आया, तो तू मुझ पर क्या तरस आएगा? तू मेरा क्या होगा? चला जा यहाँ से। त्याग दिया। वो एक दिन बैठा बैठा सोच रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि मैंने एक गणिका के लिए अपने माता पिता को मार दिया। वो माता पिता जिन्होंने मुझे लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, पाला पोसा, खुद भूखे रहे, मुझे खिलाया, हर विपत्ति से लड़कर मेरा लालन पालन किया, उन माता पिता के विषय में मैंने एक बार भी नहीं सोचा। बैठा बैठा पश्चाताप कर रहा है, लेकिन क्या करे, माता पिता की आत्महत्या तो कर ही दिया है। और वास्तव में देवराज पापी प्रायश्चित करना चाहता है, पर माता पिता की मृत्यु तो, और माता पिता जैसा हित सोचने वाला संसार में हमारा कौन हो सकता है? आप सभी ने वो एक कहानी सुनी होगी कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है, जा अपनी माँ का हृदय लेकर आ, और प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रेम में माँ का हृदय भी निकाल कर चल देता है। और जब वो हृदय ठोकर लगकर वो व्यक्ति गिरता है तो वो हृदय से आवाज आ जाती है, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। ऐसे होते हैं माता पिता। आज देवराज पापी विचार कर रहा है, मैंने अपने माता पिता की हत्या कर दी, थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी आभूषण के लिए, अपने परिवार का विचार नहीं आया। पश्चाताप कर रहा है, लेकिन माता पिता का जो कर्ज है उसे हम जीते जी नहीं चुका सकते, तो उनको मारकर उनकी हत्या का पाप हम कैसे मिटा सकते हैं? क्योंकि माता पिता वो होते हैं जिनका स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। आप भगवान की सेवा करो या मत करो, अपने माता पिता की सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप तीर्थों में जाओ या मत जाओ, अपने माता पिता को प्रसन्न कर लो, माता पिता के चरणों में ही तीर्थ है। आप भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग लगवाओ या ना लगवाओ, 2 समय अपने माता पिता को समय समय पर भोजन करवा दो, वही 56 भोग के बराबर है। लेकिन माता पिता जैसे हित चाहने वाला संसार में कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि संत कहते हैं कि माता पिता अपने दुख देते हुए भी अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर सदा अपनी संतान का, अपने बेटा बेटियों का हित चाहते हैं। क्योंकि संत कहते हैं, इससे बढ़कर कोई से भी कोमल नहीं, इससे बढ़कर कोई से भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ और पिता सदा अपनी संतान का हित चाहते हैं। वो देवराज पापी प्रायश्चित करना चाहता, लेकिन प्रायश्चित हो कैसे? क्योंकि माता पिता की माता पिता को अपने हाथों से मारा है, पत्नी को मारा, अपने परिवार को नष्ट कर दिया, कैसे उसका प्रायश्चित होगा? पश्चाताप करता रहा। देवराज पापी को कुछ राह ना सूझी। एक दिन ये भटकता हुआ और भगवान शिव के शिवालय में पहुंच गया। और शिवालय में जब पहुंचा तो कहते हैं, शिवालय में भगवान शंकर की कथा चल रही थी। ऐसे ही कोई ब्राह्मण देवता बैठकर, जो मंदिर में श्रद्धालु आए हुए थे,
उन्हें भगवान शिव के चरित्रों की कथा, शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ये देवराज पापी वहां जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में से बुखार आ गया, ज्वर आ गया। ज्वर भी कई प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा सुनने में आता है, ऐसे भयंकर ज्वर की ज्वर आया और प्राण निकल गए। सुनते हैं ना कभी कभी कि अमुक व्यक्ति को बुखार आया और थोड़ी देर में उनके प्राण निकल गए। बड़े भयानक भयानक ज्वर। आज इस देवराज पापी को जब ज्वर आया तो ज्वर के ताप से पूरा शरीर कांप रहा है, चल नहीं सकता। वहीं शिवालय में लेट गया। लेटा हुआ जहां शिव पुराण की कथा चल रही, वहीं थोड़ी दूर ये लेटा हुआ और कानों में शिव पुराण की कथा सुनाई दे रही, लेकिन इसे वो कथा अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? जब हमारे पाप बढ़ते हैं, जब हमारा अधर्म बढ़ता है, तो भगवान की कथा और भगवान का नाम कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आजकल भी ऐसा होता है, अगर रात में डीजे बजते रहे तो बड़ा आनंद आता है, सुनते ही रहेंगे। डीजे बाजे बजते रहे तो हम लोग खूब नाचते रहेंगे। लेकिन जहां भगवान के भजनों की आवाज सुनाई दी, मंदिर के घंटे घंटी की आवाज सुनाई दी, शंख झालर की आवाज सुनाई दी, कथाओं की आवाज सुनाई दी, तो लोगों को लगने लगा अरे कितना शोर हो रहा है, इसको बंद कराओ, है ना। भगवान की कथा, भगवान का नाम, मंदिर के शंख झालर की आवाज अच्छी नहीं लगती है। और डीजे बाजे की आवाज जितना तेज आवाज में बजाओ, नहीं बुलाए पड़ोसी विवाह शादी में तो कोई बात नहीं, हम अपने घर में ही नाच लेंगे। पर भगवान के भजन अच्छे नहीं लगते, कथा अच्छी नहीं लगती। कथा, सत्संग, शंख झालर की आवाज, आरतियों की आवाज, भगवान के भजन हमें शोर लगते हैं। सबको नहीं, कुछ लोगों को। इसलिए क्योंकि हमारे पाप हैं, हमारे पापों के कारण भगवान की कथा, भगवान का नाम, मंदिर की आरतियां ये हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, शास्त्रों में संतों ने कहा है, पूर्व जन्म के पाप ते, ओ भैया पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, भूख विदा हो जाए। हमारे पूर्व जन्म के पाप जो होते हैं, उन पापों के कारण भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है, मंदिर में आरतियां अच्छी नहीं लगती हैं, सत्संग अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? माथे पर पाप बैठा हुआ है ना। अब अपना अपना निरीक्षण परीक्षण करना, किसको कथा अच्छी लगती है और किसको नहीं लगती। और जिनको कथा अच्छी लगती है उनके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाई ही तदोदयते विवेकः। व्यक्ति के एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 4 जन्मों के नहीं, 7 जन्मों के नहीं, अनंत जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब भगवान की कथा में मन लगता है। और मन नहीं लगता तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। तो निरीक्षण परीक्षण कर लीजिए, किसको कथा अच्छी लगती है, किसके पाप हैं और किसके पुण्य हैं। और वैसे तो आप सभी लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि संतोष भैया लगातार 4 वर्ष से बता रहे थे, अभी 4 चौथा वर्ष है ये,
तो कथा करा रहे हैं और कथा भैया संतोष भैया करवा रहे हैं, लेकिन सहयोग तो आप सभी का है। आप सुनने आते हैं तब तो चौथी बार, नहीं तो आप श्रोता ही नहीं आते तो संतोष भैया की कथा सुनते क्या? ये कथा आप सभी के लिए है और आप सभी का सहयोग है इसमें। आप अधिक संख्या में, पहले दिन में इतनी जनसंख्या, तो आप सभी के पाप नहीं, आपके तो पुण्य हैं जो आपको बार बार कथा सुनने को मिल रही है। लेकिन देवराज पापी को भगवान शिव की कथा अच्छी नहीं लग रही है, कान बंद कर लिया पड़ा हुआ है। पर कानों को कितना ही बंद कर लिया जाए, जहाँ कोई चर्चा चल रही है, कोई बात हो रही है, कोई भजन चल रहा है, कोई कीर्तन चल रहा है, हम कितना ही कान बंद करें, थोड़ी थोड़ी आवाज तो जाती रहती है। ये देवराज पापी के कान में भगवान की कथा सुना रही है। ज्वर इतना तेज है, प्यास के कारण कंठ सूख रहा है, बोल नहीं पा रहा, वहां से उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा। हुआ क्या? शिव महापुराण में वर्णन है, देवराज समा शांते ज्वरेण पीड़ितो वृथा। देवराज पापी ज्वर के कारण उसके प्राण निकल गए, मर गया है। और जैसे ही प्राण निकले तो वद्धोयम भटे पासे, यमराज के दूत आ गए, यम पास लेकर इसे नरक लेकर जाएंगे। उसी समय नीतोयम पुरोवशात, वहीं भगवान शिव के गण भी प्रकट हो गए। भगवान शिव के गण कहते इसे हम स्वर्ग लेकर जाएंगे। ये भगवान शिव के धाम में जाएगा, शिवलोक जाएगा, शिवलोक का वासी होगा, भगवान शिव के धाम में इसको स्थान मिलेगा। और यमदूत कहते नहीं, ये नरक जाएगा। क्यों? इसने जीवन भर कोई धर्म नहीं किया, जीवन भर इसने पाप किया, अधर्म किया, अनाचार किया, पापाचार किया, इसलिए नरकगामी होगा। भगवान शंकर के गण कहते नहीं, ये कैलाश का वास प्राप्त करेगा। कैसे? कहा इसने अंतिम समय में भगवान शिव की कथा को सुना है। यमदूतों ने कहा जीवन भर कोई धर्म कर्म सत्कर्म नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, बस मरते समय भगवान की कथा को सुना। गणों ने कहा हाँ, अंतमति सोई गति। अंतिम समय जिसका स्मरण करते हुए, जिसको याद करते हुए देह को त्यागोगे, अंत में वही गति होना है।